Hello, students. A very good morning to all of you. How are you all today? Welcome to our fifth English class. Today, in our English class, we are going to discuss our question answers from lesson number 4, Cloudy Morning and the Hashtag. So, बेटा आज आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और लर्न करेंगे. सो राइट करने के लिए आप क्वेश्चंस को जब राइट करेंगे तो ब्लैक जेल पेन का यूज़ करेंगे और जब आंसर्स को राइट करेंगे तो आप ब्लू जेल पेन का यूज़ करेंगे. आई बिलीव ये आप सभी को पता है. सो बेटा जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, जो क्लाउडी मोने होते हैं वो एक बड़े ही फेमस आर्टिस्ट होते हैं, वो चित्रकार होते हैं और वो जो डिफरेंट जो लाइट का इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको वो कैप्चर करते हैं. आज हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और आप इन्हें लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे. तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं. सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आंसर दिस क्वेश्चंस इन ब्रीफ में. व्हाट इंस्पायर्ड मोने टू स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग हिज आइडिया ऑन कैनवस. कि व्हाट इंस्पायर्ड मोने, इंस्पायर मतलब प्रेरित करना, कि किस चीज़ ने मोने को प्रेरित किया टू स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग हिज आइडिया ऑन कैनवस. कि उसका जो आइडिया था उसको उसने कैनवस पे उतारना स्टार्ट किया. तो किस चीज़ ने उसको इसके लिए इंस्पायर किया था. सो आंसर हिज चाइल्डहुड ऑब्जर्वेशंस, उसकी बचपन की जो ऑब्जर्वेशंस थी, एंड इंटरेस्ट, और उसका जो इंटरेस्ट था, रुचि थी, टूवर्ड्स नेचर, नेचर के प्रति, नेचर मतलब प्रकृति. इंस्पायर्ड मोने टू स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग हिज आइडिया ऑन कैनवस. तो उसकी जो ऑब्जर्वेशंस थी और जो इंटरेस्ट था नेचर के प्रति, उसी ने मोने को इंस्पायर किया उन आइडियाज़ को कैनवस पे उतारने के लिए. दैट मीन्स कि उसके जो आइडियाज़ थे, उसने जो वहाँ पर देखा था, जो इफेक्ट ऑफ लाइट था, उसको उसने कैनवस पे उतारा. दैट मीन्स उसने उसकी पेंटिंग्स बनाई. सो हिज चाइल्डहुड ऑब्जर्वेशंस एंड इंटरेस्ट टूवर्ड्स नेचर इंस्पायर्ड मोने टू स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग हिज आइडिया ऑन कैनवस. सेकेंड है, व्हाट फैसिनेटेड मोने व्हेन ही सा द हेस्टैक्स इन द फील्ड. सो किस चीज़ ने फैसिनेटेड, आश्चर्यचकित, कि किस चीज़ ने जो मोने था उसको अपनी तरफ आकर्षित किया जब उसने हेस्टैक्स को खेतों में देखा. सो आंसर द इफेक्ट ऑफ सनलाइट. तो यहाँ पे बेटा इफेक्ट है. सो द इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन हेस्टैक्स, की हेस्टैक्स के ऊपर जो सनलाइट का इफेक्ट पड़ रहा था, फैसिनेटेड मोने, उसने मोने को फैसिनेट किया व्हेन ही सॉ हेस्टैक्स ऑन द फील्ड, जब उसने हेस्टैक्स को फील्ड के अंदर देखा. सो व्हाट फैसिनेटेड मोने व्हेन ही सा हेस्टैक्स ऑन द फील्ड. सो आंसर द इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन हेस्टैक्स, की जो सनलाइट का इफेक्ट पड़ रहा था हेस्टैक्स के ऊपर, फैसिनेटेड मोने व्हेन ही सॉ हेस्टैक्स ऑन द फील्ड. तो उसने मोने को फैसिनेट किया जब वो उसने हेस्टैक्स को फील्ड्स के अंदर देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेंटिंग्स ऑफ हेस्टैक डिड मोने मेक. कि मोने ने हेस्टैक्स की कितनी पेंटिंग्स बनाई थी. कितनी बनाई थी? यस, अराउंड 30 पेंटिंग्स उन्होंने बनाई थी. सो मोने मेड अबाउट 30 पेंटिंग्स ऑफ हेस्टैक्स. कि मोने ने लगभग हेस्टैक्स की 30 पेंटिंग्स बनाई थी. फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक मोने टू फिनिश द सीरीज ऑफ पेंटिंग्स ऑन हेस्टैक्स. कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, कि कितने लंबे समय उसने लिया, मोने ने लिया, टू फिनिश द सीरीज ऑफ पेंटिंग्स, इस सीरीज ऑफ पेंटिंग्स को ख़त्म करने के लिए ऑन हेस्टैक्स की. तो हेस्टैक्स के ऊपर जो पेंटिंग्स उसने बनाई थी उन्हें ख़त्म करने के लिए, उन्हें कंप्लीट करने के लिए उसने कितना समय लिया, कितना टाइम लिया. सो आंसर मोने टुक मोर देन ए ईयर फ्रॉम 1890 टू 1891. सो मोने ने एक साल से ज़्यादा का वक्त लिया, 1890 से लेके 1819 तक, 91 तक. सो 1890 से 1891 तक टोटल 18 मंथ्स का उसने टाइम लिया. सो 18 मंथ्स टू फिनिश द सीरीज ऑफ पेंटिंग्स ऑन हेस्टैक्स. कि उसने 18 महीने का समय लिया टू फिनिश द सीरीज ऑफ पेंटिंग्स ऑन हेस्टैक्स, हेस्टैक्स के ऊपर अपने पेंटिंग्स को कंप्लीट करने के लिए. फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, विच सीरीज ऑफ पेंटिंग्स, की पेंटिंग्स की कौन सी सीरीज डू यू थिंक मोने स्ट्रगल्ड विद मोस्ट.
कि जिसके साथ मोने को सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े, सबसे ज़्यादा मेहनत उसने करनी पड़ी। सो कौन सी पेंटिंग थी? सो मोने स्ट्रगल्ड मोस्ट विद हिज सीरीज ऑफ पेंटिंग हेयरस्टैक्स, कि जो मोने था उसने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी सीरीज ऑफ पेंटिंग हेयरस्टैक के लिए। तो बेटा इसको एक बार फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं और आप इन्हें बड़े ही ध्यान से सुनेंगी और बड़ी ही सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में आप इसे अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और लर्न करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इंस्पायर्ड मोने to start representing his idea on canvas? Answer: his childhood observations and interest towards nature inspired Monet to start representing his idea on canvas. Question number 2. What fascinated Monet when he saw the haystack on the field? What fascinated Monet when he saw the haystack on the field? Answer: the effect of sunlight on haystacks fascinated Monet when he saw haystacks on the field. The effect of sunlight on haystacks fascinated Monet when he saw haystacks on the field. Question number 3. How many paintings of haystacks did Monet make? So, how many paintings of haystack did Monet make? Answer: Monet made about 30 paintings of haystacks. Monet made about 30 paintings of haystacks. Fourth question हमारा है, how long did it take Monet to finish the series of paintings on haystacks? How long did it take Monet to finish the series of paintings on haystacks? Answer: Monet took more than a year from 1890 to 1891. 18 months to finish the series of paintings on haystack. So Monet took more than a year from 1890 to 1891, 18 months to finish the series of paintings on haystacks. Next question, question number 5. Which series of paintings do you think Monet struggled with most? Which series of paintings do you think Monet struggled with most? Answer: Monet struggled most with his series of paintings, Haystacks. So Monet struggled most with his series of paintings, Haystacks. So beta, you need to write all these questions in a neat and clean handwriting, and also you need to learn all these questions. Thank you. Have a good day ahead.